नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सुनो सरकार, देखो सरकार, समझो सरकार, ये क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी छवि मामा की बनाई है। यानी वो दर्शाना चाहते हैं वो मध्य प्रदेश की हर महिला के भाई हैं। शिवराज मंचों से दावे करते हैं, संकल्प लेते हैं, वो महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आकर लेके आएंगे और आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। मामा जी की पार्टी यानी बीजेपी महिलाओं की खुशहाली के लिए चमकीले विज्ञापनों से जनता को लाद रही है। वादे पर वादे किए जा रहे हैं। मामा जी डायलॉगबाजी पूरी करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते प्रदेश में इस मामा की बहनों की असल स्थिति क्या है, जमीनी स्थिति क्या है। आज बताएंगे कैसे जमीनी सच्चाई चमकीले विज्ञापनों से विपरीत नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के मामा जी कभी यह नहीं बताते प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति है, महिलाओं के खिलाफ अपराध की क्या स्थिति है। क्या मामा जी मंच से बहनों को ये बताएंगे मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में देश में 6ठे नंबर पर है। क्या शिवराज सिंह चौहान ये बताएंगे उनके राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या शिवराज सिंह चौहान बताएंगे रेप के मामलों में मध्य प्रदेश देश में दूसरे पायदान पर खड़ा है। ये सभी सवाल इसलिए क्योंकि आज एक बार फिर ऐसी खबर सामने आती है जिसने मामा जी के राज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश को अपराध का गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर दिन ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जो कानून व्यवस्था के साथ साथ सरकार पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। एक बार फिर धार्मिक नगरी उज्जैन से ऐसा ही मामला सामने आया जिसने फिर मानवता को शर्मसार कर दिया। पहले 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया और अब 10 साल की मासूम बच्ची के साथ भी ऐसी ही हरकत की गई, जिसने एक बार फिर बता दिया कि एमपी में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। मामला उज्जैन के झारना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यशवंत खेड़ा गांव का है, जहां 10 साल की मासूम के साथ पड़ोसी ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हैवानियत को उस समय अंजाम दिया गया जब पुलिस प्रशासन सीएम शिवराज की चुनावी रैली में व्यस्त थी। शिवराज सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम है, क्योंकि एमपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग मंचों से बेटियों को, भांजियों को और बहनों को सुरक्षा देने का वादा करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सड़क, अस्पताल, हर जगह महिलाएं असुरक्षित हैं। अब महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी डरती हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर एमपी की बच्चियों को और महिलाओं को सुरक्षा कौन देगा। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जो ये बताने के लिए काफी हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं। और तो और एमपी सरकार इनकी सुरक्षा को लेकर कितनी सजग है। पुलिस की बात करें तो वो चुनाव में व्यस्त है और जिम्मेदारों की बात करें तो फिलहाल वो बड़ी बड़ी घोषणाओं के जरिए वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं और दूसरी ओर बेटियां हैवानों का शिकार हो रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के हर जिलों में लगातार कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। खासतौर पर बेटियों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का दुरुपयोग कर कर सरकार बनाने में लगे हैं, जो कि उनको कानून व्यवस्था पे रखनी चाहिए। कमलनाथ जी की सरकार आते ही ऐसी शिवराज सरकार की महिला विरोधी नीतियों का पूरी तरीके से बदलाव कर कर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। देखिए, इस प्रकार का जब भी कोई प्रकरण सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुर्दांत अपराधियों के हौसलों को तोड़ने का काम किया है। यह कांग्रेस पार्टी की गिद्ध प्रवृत्ति की राजनीति है, जिसको इस प्रकरणों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की जल्दबाजी रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव इस प्रकार के प्रकरणों पर तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर अपराधियों को पकड़ने का काम किया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर शिवराज सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, क्योंकि प्रदेश में नाबालिग बच्चों से लेकर युवती तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश सरकार भले ही राज्य में महिला सुरक्षा का डंका पीट रही हो, लेकिन हकीकत सरकार के दावों से कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी घटना एक बार फिर से आपको बता देते हैं। मामला उज्जैन के यशवंत खेड़ा गांव का है। 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।
आरोपी बच्ची का पड़ोसी है जो कि बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। बच्ची किसी तरह अर्धनंग अवस्था में भागकर अपने घर पहुंची, अपने परिवार को आप बीती सुनाई। ये घटना झकझोर देने वाली है। किस तरह से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिला दुष्कर्म से लेकर बच्चियों के साथ घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, अब आपको एनसीआरबी के कुछ आंकड़े बताते हैं जो साफ बयां कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ अपराध कैसे साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में बच्चों के खिलाफ 337% अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। सबसे पहले बात 2011 की कर लेते हैं। 4,383 अपराध के मामले दर्ज हुए थे। 2015 में यह आंकड़ा कहां तक पहुंच गया, आपके अंदाजे से भी परे है। 12,859। हैरान करने वाले आंकड़े हैं, डराने वाले आंकड़े हैं। 2020 तक पहुंचते हैं, आंकड़ा 17,000 के पार पहुंच गया और 2021 भयावह आंकड़ा 19,000। तो यह आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से बच्चों के साथ अपराध साल दर साल बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से सामने आए 10 साल के आंकड़े कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा एमपी की कानून व्यवस्था चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है। लेकिन जो भी हो, सूबे के मुखिया फिलहाल तो चुनावी रैलियों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। एमपी में बढ़ते अपराध पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, मध्य प्रदेश में क्यों बेलगाम होते जा रहे हैं अपराधी? सवाल नंबर 2, मध्य प्रदेश में क्या भगवान भरोसे है कानून व्यवस्था? तीसरा अहम सवाल, विकास नहीं अपराध के पथ पर अग्रसर एमपी। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, उसके तहत यह सवाल पूछा जा रहा है। चौथा सवाल, क्या अपराध का गढ़ बनता जा रहा है मध्य प्रदेश? क्यों अपराध के घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है? पांचवा और जरूरी सवाल, क्या मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं बेटियां? कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की बात कही जाती है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हमारे साथ उस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। अजय, हैरानी होती है कि महिला अपराध और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार की संवेदनशीलता कहीं भी नजर नहीं आती है। चुनावी कार्यक्रम भी हो रहे हैं, मामा भांजियों को पुकार रहे हैं, वोट दो, मेरे साथ खड़े रहो, लेकिन ग्राउंड पर हम देख रहे हैं घटनाएं सामने आ रही हैं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, और सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल दिव्यांश, मध्य प्रदेश में बच्चियां डरी और सहमी हुई हैं क्योंकि मामा सुरक्षा देने में नाकाम हो गए हैं और अब बच्चियां सोच रही हैं कि बाहर निकले तो निकले कैसे, क्योंकि अगर सड़क पर निकलेंगे तो उनके साथ कोई भी वारदात मध्य प्रदेश में घट सकती है। लेकिन बड़ी मुश्किल ये है कि मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। शिवराज सरकार लगातार दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में सुरक्षा को लेकर तमाम काम किए जा रहे हैं, लेकिन इन तरह के काम, कोई भी काम इस तरह का नहीं किया जा रहा है जिससे मध्य प्रदेश की महिलाएं, मध्य प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हों। अब बेटियां डरी और सहमी हुई हैं। सरकार दावा करती है अलग अलग मंचों से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये आखिर कैसी सुरक्षा है कि जब महिलाएं आज घर से बाहर निकलने में डर रही हैं, उन्हें सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा मध्य प्रदेश सरकार दे नहीं पा रही है। पुलिस पूरी तरह से नाकाम है, खाकी का अपराधियों में खौफ नहीं है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से मध्य प्रदेश में कोलैप्स हो चुका है। ठीक है अजय, आंकड़े भी ऐसे हैं जो डराने वाले हैं। इन आंकड़ों से सरकार मुंह मोड़ लेती है। आप किसी सवाल पूछिए तो ये दलील ली जाती है कि ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर, जमीन पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। थानों में क्या व्यवस्था है, गली मोहल्लों में मॉनिटरिंग को लेकर क्या व्यवस्था है, कहां पर पुलिस लगातार घूमती है, देखती है, किस तरह से अपराधियों पर नजर रखी जाती है, इस पर सवाल पूछते ही मौन साध लिया जाता है। बिल्कुल, सरकार लगातार ये दावा करती है कि मध्य प्रदेश में बच्चियों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग सहित तमाम कानून बनाए गए हैं। अगर बच्चियों के साथ कोई दुष्कर्म करता है तो उसे
उसे फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में दिखती नहीं है। केवल कानून बनते हैं, कागजों में सिमटकर संविधान दस्तावेजी तौर पर रह जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का कानून लागू नहीं है। अगर लागू होता तो इस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती। शिवराज सरकार ये दावा करती है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति बेहद खराब है और बच्चियां चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बसेस हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सुरक्षा देने में शिवराज सरकार पूरी तरह से नाकाम है। शिवराज के राज में बच्चियां डरी और सहमी हुई हैं। आखिर बड़ा सवाल यही है कि ये कैसे मामा हैं कि दावा करते हैं कि हम अपनी भांजियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं और बेटियां मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी तमाम योजनाएं चला देने से क्या मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित होंगी? 1250 रुपए लाडली बहनों के खाते में डाल देने से, तमाम योजनाएं चालू कर देने से कन्या उज्जैन की घटना सामने आते ही यकीनन माता और पिता डरे हुए होंगे, उनके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, तो वहीं बच्चों के मन में खौफ आ गया होगा। यह खौफ कैसे हटेगा? क्या इसे नजरअंदाज किया जा रहा है? कौन उन्हें सुनेगा? संवेदनशीलता कहां दिखाई देगी? क्योंकि सिस्टम तो चुनावों में व्यस्त है। अजय, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और यहां वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।